Assalamualaikum. तो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल. सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर ईबे कोर्स वीडियो. ईबे की कोर्स की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग कस्टमर हैंडलिंग किस तरह कर सकते हैं. कस्टमर की क्यूरीज जो आती हैं ईबे पे उसको किस तरह आप लोग हैंडल कर सकते हैं. बेसिकली जो मैं ईबे की जो कस्टमर सर्विस है उसको मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो मैं डिफरेंट पार्ट्स में सिखाऊंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सके कि हाउ टू हैंडल द क्यूरीज ऑफ कस्टमर. सो सबसे पहले बेसिकली जो हमें चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए वो सबसे पहले जो चीज़ बेस करती है क्यूरीज हैंडलिंग के टाइम वो है सेलर पे बेस करती. देखिए हमारे पास जो कस्टमर सर्विस है उसमें जो मेन फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं कि एग्जैक्टली क्यूरी क्यों आ रही है. ठीक है, सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ लिस्ट की है, मतलब वो कोई फ़िटिंग की चीज़ है, ठीक है, या कोई मतलब इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है कि यार ये चीज़ मुझे फ़िट आएगी या नहीं आएगी. ठीक है, देन हमारे पास अदर वन चीज़ आती है कि अगर आपने कोई चीज़ सेंड की है तो आपने उसकी शिपिंग मतलब सपोज़ करें 2 दिन की रखी है या 3 दिन की रखी है, तो कस्टमर कहता है यार मैं एक्स्ट्रा पे करना चाहता हूँ, तो आप इसकी डिलीवरी को और फास्ट कर दें और रिलायबल कर दें. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी भी आ सकती है कि जिसमें कस्टमर कहता है कि मैं ये आइटम मैंने आपसे ख़रीदी थी फ़लाँ डेट को, तो मैं ये आइटम को रिटर्न करना चाहता हूँ. तो वो आपको कहता है कि आप इसके पोस्टेज बाय करें अगर आपने उसकी पोस्टेज पॉलिसी डिफरेंट रखी हुई है. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी आती है कि अगर आपने कस्टमर को आइटम सेंड की तो कस्टमर को डिलीवर हो गई, तो कस्टमर कहता है कि यार आप उसकी ना इनवाइस जनरेट करके मेरी फ़लाँ ईमेल पे सेंड कर दे. ठीक है, देन हमारे पास आता है कि कस्टमर को आइटम पहुंची नहीं. अदर क्यूरी आती है कस्टमर हमसे ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, या अगर कस्टमर ने अपने उस ऑर्डर मतलब जो शिपिंग पे अपना एड्रेस दिया हुआ था कस्टमर उसको चेंज करवाना चाहता है या उसका कोई कंफर्मेशन करना चाहता है, तो कोई भी वट कोई भी क्यूरी आ सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसको किस तरह मैनेज करना है. ठीक है, सबसे मेन चीज़ आपने ये कंसीडर करनी है कि जब भी बायर को कोई भी चीज़ का आंसर देना है तो सबसे पहले अपने आप को बायर वाली साइड पे रख के सोचना है कि अगर यार ये मुझे इस तरह का आंसर मिले, अगर मैं किसी से कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ तो मुझे किस तरह की फ़ीलिंग आएगी. ठीक है, तो ये बेस्ट वे है कस्टमर की क्यूरीज़ को हैंडल करने का. तो सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ आप लोगों ने नोटिस रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने कस्टमर को ज़्यादा अपनी जो कन्वर्सेशन है वो प्रलॉन्ग नहीं करनी कस्टमर के साथ. ठीक है, जितना आप लोग प्रलॉन्ग करेंगे अपने सेशंस को उतना ही कस्टमर जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. लाइक आपको नेगेटिव फीड जनरेट दे सकता है. ठीक है, आपको जितनी एज सून एज़ पॉसिबल आप लोग अपना फीडबैक जनरेट अपना डिस्ट्रॉय कर दें अकाउंट की हेल्थ को. ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके कस्टमर्स की क्यूरीज़ को हैंडल करें, उनको जितना फास्ट वे के साथ रिलायबल वे के साथ आप लोगों से हैंडल कर सकते हैं. देन हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसमें ये कि आप लोगों ने मतलब जो कस्टमर की चीज़ें जो आप लोगों ने कंसीडर करनी है कि आप लोगों ने कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं कस्टमर्स को क्यूरीज़ को हैंडल करने के लिए. उसमें आप लोगों ने देखिए सबसे पहले जो मेन आप लोग पहले अपने अकाउंट्स का अपने जो चीज़ सेल करने हैं उसका एक ना साइट मैप अपने माइंडसेट में बिठा लीजिए कि एग्जैक्टली मुझे ये क्यूरीज़ आती हैं. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी कि कौन कौन सी क्यूरीज़ आ सकती हैं, तो उस वे के साथ अपने ना टेम्पलेट्स तैयार कर लीजिए. ये आप लोगों की टाइम सेविंग है. ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम सेविंग है कि आप लोग किस तरह जो भी ये क्यूरी आई आप लोग वो टेम्पलेट उठाए उधर पेस्ट कर दिया एंड देन उनकी क्यूरीज़ का जवाब दे दिया. तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मेथड है ताकि आप लोग जल्द से जल्द इसकी मतलब क्यूरीज़ को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, अदर वन हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि जो हम लोगों ने करना है चीज़ वो ये है कि जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को अब सपोज़ करें आप लोग यूके में है, तो अगर हम लोग पाकिस्तान से यूके का डिफरेंट टाइम लैप्स निकालें वो भी जो भी वर्किंग आवर्स का डिफरेंस आ रहा है आप लोगों ने उसके हिसाब से कस्टमर की क्यूरीज़ को हैंडल करना है. लाइक अगर इधर मतलब दोपहर है तो उस टाइम उधर सुबह का टाइम होगा, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग इस तरह के आंसर वगैरह करने हैं. ठीक है, देन हमारे पास मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने हर मैसेज के साथ सॉरी ज़रूर करना है कस्टमर को, प्रोटोकॉल देना है कस्टमर को. ठीक है, ताकि वो आप लोगों की कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन गैप जो है वो आप लोगों का फिल हो सके.
ठीक है। और कोशिश करनी है कि अगर एक दफ़ा कोई चीज़ आप लोगों की मतलब क्या कहते हैं लॉस में भी जा रही, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करना है कि यार लेकिन आप लोगों ने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है। माइट भी देर है चांस कि वो आप लोगों को दोबारा आप लोगों के साथ इंगेज हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं टेम्पलेट्स का ओवरव्यू दूंगा कि आप लोगों ने टेम्पलेट्स किस तरह बनानी है, किस तरह की टेम्पलेट्स हैं, और मेरे पास जो टेम्पलेट्स होंगे इंशाल्लाह उनका लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।